श्री योग वासिष्ठ महारामायण 106वां सर्ग। इस सर्ग में हम लोग ये पढ़ेंगे कि चिदाकाश जो शब्द हम लोग बार बार सुनते हैं उसका वास्तव में अर्थ क्या होता है। क्योंकि चिदाकाश शब्द आप सुनते हो तो उसकी परिभाषा तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। हालांकि इसकी परिभाषाएं पहले बहुत बार वशिष्ठ जी ने बताई हुई है, लेकिन पुनः ज्ञान के संवर्धन के लिए वो बातें पुनः बताई जा रही हैं। हालांकि अगर इसका संस्कृत में श्लोक दिया गया होता इस बुक के अंतर्गत तो बहुत ही श्रेष्ठ होता, लेकिन क्या किया जा सकता है जब लोग व्यवहार को ज़्यादा महत्व देते हैं, ज्ञान को कम महत्व देते हैं, तो समाज में श्रेष्ठ वस्तुओं का प्रसार नहीं होता है। जैसे सब लोग गीता के श्लोक सुनाते हैं, क्यों सुनाते हैं? श्लोक उपलब्ध है इसके लिए ना। योग वासिष्ठ के श्लोक उपलब्ध होते तो कई श्लोक बहुत ही गंभीर अर्थ को धारण करते हैं। अभी जब आप पढ़ोगे ना ये पूरा सर्ग, तब आपको महसूस होगा कि इसके श्लोक होते तो वरदान होते। क्योंकि संस्कृत जो होती है ना, अरे वो उसका जो सूत्र के जैसा होता है। ये भाषा भूल जाओगे, लेकिन वही है ना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामा, सच में न प्रणश्यति। ये श्लोक नहीं भूलता है, लेकिन वही बात मैं भी तुमको टेक्स्ट में लिख के बता दूं तो 10 दिन बाद भूल जाएगा। इस श्लोक का अपना प्रभाव होता है, उसकी मांत्रिक ऊर्जा कार्य करती है, और वह बिना किसी मिलावट के बोला गया है। जैसे ये जो अर्थ लिखा गया है, लिखने वाले ने कुछ न कुछ जरूर मिलाया है, लेकिन इस श्लोक में कुछ मिलाया हुआ नहीं है। जिस बुद्धि में जाएगा ना, वहाँ नवीनता उत्पन्न करेगा। गीता के बारे में हजारों टीकाएं लिखी गई हैं, ठीक है, लेकिन टीका के ऊपर किसी ने टीका नहीं लिखा है। मूल ग्रंथ के ऊपर टीका लिखी जाती है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्राह्मण, जिसे आप पर ब्रह्म चिदाकाश कहते हैं उसका क्या स्वरूप है? जिसे आप पर ब्रह्म चिदाकाश कहते हैं उसका स्वरूप क्या है, वास्तव में है क्या? कृपा करके कहिए। राम जी को तो पता है इसका उत्तर, फिर भी पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो जो सबसे तेज विद्यार्थी होता है उसको प्रमाण मान के नहीं पढ़ाया जाता। जो एकदम निम्न विद्यार्थी है उसको प्रमाण मान के अगर पढ़ाया जाए तो भाई जो तेज है तो जो समझ ही लेगा, यानी कोई भी छूटेगा नहीं। इसके लिए जब भी गुरुजन या श्रेष्ठ जन, महापुरुष जन किसी बात को समझाते हैं तो सबसे निम्न मति का भी ख्याल रखते हैं कि उसे भी वह बात समझ में आ जानी चाहिए। इसके लिए जो बात केवल एक बार ही बोली जानी चाहिए थी उसे वो 100 बार बोलते हैं कि दोहराने से उनकी बुद्धि में वो प्रतिष्ठित हो जाए। यही कारण है। यद्यपि आप पहले भी उसका लक्षण कह आए हैं, यानी जो चिदाकाश तत्व है उसका लक्षण आपने पहले भी कहा हुआ है, फिर भी आपके मुखार विंद से इस अमृत के तुल्य मधुर विषय को सुन रहे मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। यानी वशिष्ठ जी के मुख से जब आत्मविद्या का उद्घाटन होता है तो जो शिष्यगण होते हैं ना, जब गुरु जी उस विषय का वर्णन करें तो कभी भी तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है। गुरु जी के मुख से और सुनने को मिले, और सुनने को मिले। सच में ऐसा होता है। कब होता है? जब गुरुदेव केवल आत्म तत्व का निरूपण करते हैं। क्यों? क्योंकि केवल शब्द ही नहीं आते, उनके साथ में वो शब्द जिस आनंद में, जिस शांति में उनके हृदय में विश्राम पा रहे थे ना, उसमें डूब डूब के आते है ना। जैसे कोई फूल को ना, फूल में तो ऐसी सुगंध होती है, लेकिन उसको और सेंट के अंदर डुबो के रखा जाए, ठीक, और फिर फेंक के मारा जाए, मतलब फूल की सुगंध तो है ही है,
लेकिन जो डुबो के रखा गया है ना, वो जब तुमको लगेगा ना, तो उसकी जो सुगंध है, उसकी जो शीतलता है, हाँ, वो तो अपरिमित होती है। ऐसे ही जो शब्द हैं, इनकी सुगंध तो अपने आप है ही, लेकिन जब गुरु मुख से प्राप्त होते हैं तो उनके हृदय में ये जिस आनंद में, जिस शांति में विश्राम पा रहे ना ये शब्द, वहीं से तो उद्घाटित होते हैं, तो उस आनंद को, शांति को लेके आता है। इसलिए सबसे बड़ा सौभाग्य होता है अपने गुरुदेव के मुख से आत्मविद्या का श्रवण करना। अब गुरु जी नहीं मिला तो कहीं से भी सुन सकता है, कहीं से भी मनन कर सकते हैं, लेकिन भोजन तो कहीं पे भी मिल जाता है। लेकिन माँ जब भोजन अपने हाथ से बनाती है, अपने हाथ से खिलाती है, सिर पे हाथ फेरते हुए, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। जो भी आत्मविद्या पचती है ना, बिना उस गुरु सत्ता के दुलार के तो पचती ही नहीं है। ऐसा तो मेरा अनुभव है। सिर पे हाथ फेरते हैं, बार बार आश्वासन देते हैं, जितनी बार गिरते हैं उतनी बार वो अपना सहारा देते, बोले उठ, तो गिरने के लिए नहीं बना है। तो गिर तो गया प्रमाद बस, लेकिन ये जो दुनिया है ना, वो उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है। लेकिन जो वास्तविक तत्व है ना, गुरु तत्व है, जब सब मुख मोड़ लेते हैं ना, तो सम्मुख दिखाई देता है, क्योंकि वास्तव में सब लोग ही तो उसके पहचान में अवरोध थे। इसीलिए तो दुख देता है। दुख में क्या होता है, जितने भी है ना स्वार्थी लोग होते हैं ना, तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। फिर उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जब साथ छूट गया तो तुम देखोगे किसकी ओर, कोई ना कोई सहारा तो चाहिए। तो जिसका सहारा तुम ढूंढते हो वो गुरु तत्व ही है। नहीं तो ये ईश्वर की सृष्टि है ना, सबका विधान ईश्वर ने किया हुआ है। तो स्वर्ग की तरह बना सकता था पृथ्वी को, ना किसी को कमाना पड़ता रोटी के लिए, ना घर के लिए चिंता करनी पड़ती। जहाँ संकल्प कर देता घर बन जाता, जैसा संकल्प कर देता वैसा भोजन आ जाता। बना सकता था कि नहीं बना सकता था? अरे बना सकता था नारायण। अभी तो बहुत सारे ऐसे बंगाल में साधु हुआ करते थे, जादूगर हुआ करते थे, एक पूरा इलाका ही था। एक बार गुरु नानक जी जो है ना, वो उनको पता नहीं था, उधर निकल गए बंगाल की तरफ। एक पूरा गांव जो है जादूगरनियों का था। कोई नया आता था ना तो तोता बना देती थी, इतनी सामर्थ्य थी। तो इनके जो दोनों शिष्य थे ना, सलूका मलूका, ये सलूका मलूका तो नाम था, हाँ, बाला मर्दाना। सलूका मलूका तो कबीरदास जी के सिद्ध शिष्य। तो वो पानी पीने के लिए गए नदी के किनारे। तो उन्होंने देखा, बोले नए लोग है ना, तो जब वो भेजा अपनी उसको, बोले जाओ है ना, इनको तोता बना के पिंजरे में बंद करके लाओ। जब काम कराना होता था तो आदमी बना के काम करा लेते थे, फिर पिंजरे में तोता बना के बंद करके रखते थे। गए, खूब जादू किया उनके ऊपर, काम ही नहीं किया। दोनों शिष्यों के ऊपर काम नहीं किया। जब आके बताया तो बोले खोज करो उनके गुरु कौन है। तब जो है पता चला ये गुरु नानक जी है। तो गई, प्रणाम करके आए। हम लोग जो आत्म तत्व को पाए हुए महापुरुष होते हैं, उनके ऊपर ये जादू कार्य नहीं करता। अरे माया न कार्य नहीं कर रही है तो माया के अंदर जो माया है, हाँ, वो भला क्या काम करेगी। ऐसी किंवदंती प्रचलित है उनके बारे में, और ये होता है, ऐसा होता है नारायण। सामर्थ्य होती है ना, तुम्हारा जो शरीर है वो अलग रूप में बदल देने की सामर्थ्य होती है। भौतिकवादी विचारधारा के लोग जल्दी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो अध्यात्म तत्व का मनन करते हैं उन्हें पता है यह दुनिया का है कि है, बोले संकल्प की है नारायण। तो मंत्र से, औषधि से, गुटखा आदि से इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। अरे ऐसी औषधियाँ हैं नारायण, तुमको अगर मिल जाए ना, तुम खा लो तो तुमको समाधि लग जाए। ऐसी औषधियाँ तो एक संत ने बताया भी था। बोले मैं खा लूँ तो, बोले तुम पे कार्य नहीं करेगी, जिसके लिए दे रहा हूँ ना उसी पे कार्य करे। तो उन्होंने खाया भी था और 3 दिन की समाधि लगी भी थी उनके।
बहुत सारी कथाएं पता है, मिलते रहती है, लेकिन उन कौतुकों से ज़्यादा लाभ नहीं है। सिद्धांत समझने की बात है। यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं कि गुरु जी के मुख से जो ब्रह्म विद्या सुनने को मिलती है, आत्म विद्या सुनने को मिलती है, उसकी जो तृप्ति है उसका एक अलग ही स्वाद होता है, अलग ही प्रकार की तृप्ति प्राप्त होती है। जिनको कभी प्रेम हुआ होगा उनको पता होगा, है ना, कि जिनसे प्रेम होता है उनकी एक झलक दिख जाए ना तो पूरा दिन बन जाता है। पता नहीं क्यों खुशी रहती है, हृदय में खुमारी सी रहती है, एक नशा सा रहता है। संसार के दुख नहीं लगते, संसार ही नहीं लगता है। हाँ, तो फिर जिसको गुरु से प्रेम हो जाए तो बात ही अलग। वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे समान रूप रेखा वाले दो यमज यानी जुड़वे भाई व्यवहार के लिए दो पृथक पृथक नाम रखे जाते हैं उनके, वैसे ही अखंड चिद रूपी शिला में समान रूप रखने वाले जागृत स्वप्न रूपी दोनों प्रपंचों के दो नाम रखे जाते हैं। यानी चिदाकाश को समझना है तो सबसे पहले आप सपने को और जागृत को समझ लो, ये दोनों हैं क्या। तो कहते हैं कि जैसे दो जुड़वा भाई होता है ना, हाथ पाँव नाक कान है, बिल्कुल तुम अलग नहीं कर सकते, देखने में एक जैसे, ठीक है, लेकिन व्यवहार के लिए एक का नाम राम, दूसरे का नाम श्याम, है ना, ऐसे तो रखते हैं, नहीं तो राम 1 राम 2 ऐसे भी रख सकते हैं। हाँ, तो जैसा भी रखे नाम, तो व्यवहार के लिए नाम अलग अलग रखना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जागृत और स्वप्न दोनों ही दो भाई है, दोनों की जननी एक ही है। बोले कौन? बोले संबित का स्फुरन। बताओ तो सही, दोनों की माता अलग अलग है क्या? एक ही माता है। अगर आप विचार करके देखोगे तो संबित आकाश के सिवाय न जागृत का कोई सार प्राप्त होगा, ना सपने का कोई सार प्राप्त होगा। और जो संबित आकाश है जिसमें ये दोनों प्रतीत होते हैं उसी को चिदाकाश कहा जाता है। दो जलों की तरह वस्तुतः इन दोनों में भेद नहीं है, ये दोनों निर्मल चिन्मात्र आकाश रूप एक ही हैं। जैसे एक गिलास में जल ले लो, दूसरे गिलास में जल ले लो, तो दो गिलासों में जल अलग अलग नहीं है, जल तो एक ही है ना, गिलास के कारण उपाधि में अंतर हो गया। ऐसे ही जितने भी प्राणी दिखाई दे रहे हैं, इनके भीतर जो चिदाकाश तत्व है वो एक का एक ही है। उसी को क्या बोलते हैं? चिन्मात्र आकाश रूप है। समझते तो है ना, चिन्मात्र को समझते हैं ना, ये तो आप बहुत अच्छे से समझने लग गए होंगे। हाँ, रोजे वही बात बताई जा रही है, कोई नई बात तो है नहीं। और ये आपकी कमाई है ना, इस पे आपका अधिकार है। आज जो कठिनाई सह के आप उसको सुनते हैं, मनन करते हैं, अपनी स्मृति में रखते हैं, कल को आपको इस बात पे ना संतोष होगा कि हमारा जो समय गया वो बड़ा सार्थक गया। कि इन शब्दों से जितना आपका परिचय होता जाएगा ना, उतना इनका प्रभाव दिखाई देता जाएगा। एक बार भी अगर ये ना आपको याद आएंगे ना, तो अपना प्रकाश करके जाएंगे। अरे भाई, अंत समय में यही तो परेशानी होती है कि हमको ना परमात्मा याद नहीं आ रहा है, तो लेकिन हमको आदत पड़ रही है ना याद करने की। तो फिर अरे हम अपना अंत क्या, हम दूसरों का अंत सवार देवे। तुम खड़े हो जाओ तो हम तो जो जाने वाला है उसको परमात्मा की याद आ जावे। ऐसा जीवन होना चाहिए। हम खुद पराधीन रहें कि हमको याद आवेगी कि नहीं आवेगी। अरे छोड़ो, इतना बलवान बनाओ अपने आप को अभ्यास के द्वारा कि तुमको देख कर दूसरे को ईश्वर की याद आए, ब्रह्म की याद आए, स्वरूप की याद आए। यही जीवन है, और क्या जीवन है नारायण। किसी को अगर आप देना चाहते हैं तो क्या दे सकते हो? धन, अच्छी बात, अगर है तो दे दो, लेकिन 100 रुपये दोगे, 100 रुपये खर्च कर देगा वो, तो तुम्हारा जो दिया था वो पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन तुम अगर किसी का अंतिम चिंतन सुधरवा सको तो आप उसको क्या दे रहे हो नारायण?
मुक्त भी हो सकता है नारायण वो। अंतिम चिंतन अगर सुधर गया ना तो मुक्त भी हो सकता है, ब्रह्मलोक भी जा सकता है एक चिंतन के बल पे। और वही चिंतन बिगड़ गया ना तो हिरन भी बन सकता है ना। हाँ, जैसा चिंतन रहे। फिर उसको अगर ऐसा चिंतन रहा कि इस जगत में मेरा कोई कार्य करना बाकी है, हाँ तो फिर जगत में आएगा, मनुष्य बनेगा। तो समझ का ही तो अंतर है, चिंतन का ही तो अंतर है। तो नारायण चिंतन क्यों ना बदल दिया जाए। कुछ सच्ची बात तो आप समझ ही रहे हो, है ना, उसमें मुहर तो लग ही रही है कि एक सत्य वस्तु के सिवाय कुछ सार नहीं है। जो भ्रम दिखाई दे रहा है ना बिल्कुल सत्य नहीं है। कालांतर में तुमको चाहे जो प्रलोभन दे कि कालांतर में मिलेगा, देशांतर में मिलेगा, उसकी बात पे विश्वास मत करना। अपने गुरु की बात पे विश्वास करना, वशिष्ठ जी की बात पे विश्वास। धुन है वो, जो अभी नहीं मिलेगा वो कभी नहीं चाहिए। तुम तो स्वार्थी हो। जब मेरी अनुकूलता, मेरे दिन अच्छे आवेंगे तो तुम आ जाओगे, हमारे दिन बुरे जाओगे तो तुम चले जाओगे। और नहीं चाहिए नारायण। जो दुख में मेरे साथ खड़ा रहे, जो दुख में खड़ा रहेगा तो सुख में तो खड़ा ही रहेगा। सुख में तो अनुकूलता ही अनुकूलता है ना नारायण ना। उससे दोस्ती करनी चाहिए, वो अपना स्वरूप है, कभी साथ नहीं छोड़ता। हाँ तुम 1000 ब्राह्मणों को मार डालो और तुमको लग जाए 1000 ब्रह्म हत्या। जैसे वृत्तासुर को नहीं मार दिया था इंद्र ने, ब्रह्म हत्या पीछे पड़ गई। अब भाग के जो है मानसरोवर के जल के अंदर छुप के रहना पड़ा। ब्रह्म हत्या ढूंढ ही रही थी, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। हाँ फिर देवताओं ने यज्ञ वगैरह किया, फिर शांति वगैरह कराई, तो फिर जाके उनको वहां से निकाला। नहीं तो ढूंढ रही थी, मिल जाते तो घुस जाती उनके शरीर के अंदर, सारे पुण्यों का क्षय कर देते, पूरा देवत्व जो है उनका नष्ट हो जाता। इतना बड़ा पाप ब्रह्म को जानता था ना वृत्तासुर। उसे को तो श्राप मिला था, पार्वती जी ने श्राप नहीं दिया था। अरे कथा तो पता ही है, यहाँ की माता पार्वती शिव जी की गोद में बैठी थी और शिव जी उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे थे। तो वो गंधर्व था शायद, सिद्ध या गंधर्व था, जो उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। कोई राजा था धरती पे ना, वो पुत्र के लिए बहुत तरस रहा था। हाँ तो नारद जी की कृपा से उसको पुत्र मिला, चित्रकेतु। हाँ चित्रकेतु नाम था। फिर वो समय पाके मर गया। हाँ उसकी जहर दे दिया उनकी पत्नियों ने। हाँ तो बहुत रोया चिल्लाया, तो नारद जी ने आया बुलाए फिर उसकी आत्मा को। अरे बोले कौन सा पुत्र कौन सा पिता, उपदेश दिया उसको, वही वैराग्य हो गया। फिर नारद जी ने आत्म तत्व को उपदेश दिया और उसने धारण कर लिया। और बोले काहे का राज्य तुम संभालो, जिसको संभालना संभाले, नहीं तो जाए ना। सपना तो सपना है। और मुक्त होकर विचरण करने लग गया, सिद्धता को प्राप्त हो गया। तो गुजरते रहता था ऐसे। तो विमान था उसके पास, एक बार उधर से गुजरा, है ना, तो देखा भाई ब्रह्म विद्या को उपदेश दे रहे हैं शिव जी, हुई माता पार्वती को भी अपनी गोद के अंदर बिठा के। अरे बोले इतनी पवित्र विद्या, और तुम ऐसे कैसे दे रहे हो। ठीक है, इसका मतलब है ब्रह्म विद्या ठीक से पची नहीं है ना। आकृति से जोड़ के देखा जा रहा है ना। ठीक से पची भी होवे तो समझ लो कि ईश्वर की होनी होवेगी, लेकिन हमारी दृष्टि से तो यह ब्रह्म विद्या को ऐसे देखना योग्य नहीं है। तुमने क्या देखा, ब्रह्म विद्या कौन बोलता है, शरीर बोलता है? नहीं नारायण, ब्रह्म विद्या को ब्रह्म ही बोलता है, उसके सिवा बोलने की सामर्थ्य किसी दूसरे में नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का आधार कौन है, स्वरूप। बुद्धि में ज्ञान कहाँ से आता है, ज्ञान स्वरूप से ना। तो ब्रह्म विद्या का कथन है ना, उनको क्या दिखाई दे रहा है, शिव जी अलग पार्वती जी अलग। उनको ऐसा दिखाई देना चाहिए कि पार्वती जी तो है ही नहीं है, शिव जी ही शिव जी है, ये दृष्टि होती है। या मैं ही मैं हूँ, यह दृष्टि होती है ना। अलगाव देखा तो बोले तुम ब्रह्म का चिंतन तो करते हो, लेकिन थोड़ी कमी रह गई। उसके मार्जन के लिए, है ना, ऐसे शरीर में जाओ जहाँ कष्ट मिलता हो, राक्षस शरीर में। तो वृत्तासुर के शरीर में गए, राक्षस बन गए, लेकिन वहां पे भी ब्रह्म चिंतन किया करते थे।
तो यही कारण है कि जब उनका संहार किया इंद्र ने तो उनको ब्रह्म हत्या लगी। तो कथाएं हैं, लेकिन कथाएं भी बहुत कुछ सिखाती हैं। यह बताती हैं कि जिसके भी मुख से ब्रह्म विद्या सुनने को मिल रही है उसके शरीर की स्थिति का कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। चाहे जो भी हो, प्रणाम करो, ईश्वर है ये। क्योंकि ईश्वर के सिवाय ब्रह्म विद्या बोलने की सामर्थ्य किसी पामर व्यक्ति में तो हो ही नहीं सकते। बुलवा के दिखाओ, नहीं बोल सकता हो। उस दिन पढ़ रहे थे ना कि यह जो ब्रह्मज्ञानी के लक्षण है, कोई दंभ के रूप में भी अगर उसको धारण करता है तो भी उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म बनने की कोशिश तो कर रहा है, भले तुमको दिखाने के लिए ही सही। तो तुमको तो ब्रह्म विद्या सुनने को मिल रही है ना, तुम्हारा तो फायदा है। तुम यह क्यों देखते हो कि वो कैसे बोल रहा है? वो अपना मंतव्य अपने पास रखे, तुम अपना फायदा अपना देख लो। चलो अब चिदाकाश तत्व की जो परिभाषाएं हैं उनको प्रारंभ करते हैं। एक देश से दूसरे देश में पलक भर में गई संबित का मध्य में जो निर्विषय रूप है वही चिदाकाश कहलाता है। यानी यह जो संबित है जब एक देश से दूसरे देश में जाती है, मतलब जब वृत्यांतर होता है, तो जब बीच की जो अवस्था है जहाँ ना वृत्ति है ना वृत्ति की सुषुप्ति है, वहाँ पर जो चिदाकाश तत्व है वो स्पष्ट अनुभव में आता है ना। जो शांति है, जो ज्ञान है, जो वृत्तियों के पीछे कंटिन्यू है लेकिन वृत्तियों के गैप में वो यथावत दिखाई देता है, उसी को क्या कहते हैं? चिदाकाश तत्व। ये एक एक श्लोक, एक एक सूत्र है। एक ही श्लोक को पकड़ के आप चिदाकाश तत्व का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी श्लोक है ना वो हीरे से कम मूल्य नहीं है उनका। जड़ों से पृथ्वी का रस खींचते हुए वृक्ष का जैसे ह्रास वृद्धि शून्य आह्लाद भाव प्रसिद्ध है, वैसा ही चिदाकाश कहा जाता है। जैसे वृक्ष होता है तो जमीन से वो रस खींचता है, पानी खींचता है, अपने पोषक पदार्थ खींचता है। तो जब खींचता है तो पत्तियां पनपती हैं, फूल खिलता है, यानी जो पौधा है वो आह्लाद को, प्रसन्नता को व्यक्त कर रहा है। और वो प्रसन्नता कैसी है? ह्रास और वृद्धि से शून्य है, न बढ़ने का अभिमान है, न नष्ट होने का रोना है, क्योंकि वो पौधा है ना, मनुष्य थोड़ी है कि पत्ती झड़ रही है तो रो रहा है और फूल खिल रहे हैं तो हंस रहा है। एक जैसी स्थिति है ना। वैसे ही देखो, जब तुमको ब्रह्म विद्या का अनुभव कराना है तो तुमको वृक्ष सा बना रहे, ध्यान दो। अभी आगे जाओगे तुमको पत्थर सा बना देंगे, फिर आगे जाओगे तुम सुसुप्त सा बना देंगे। ये जो चीजें हैं ना वो ब्रह्म को एकदम परिभाषित करने वाली चीजें हैं। जैसे वृक्ष है ना अपने आप में स्थिर है, तो जो आनंद दिखाई देता है वो भी स्थिर है। अरे जो पौधा खिला हुआ है, उसमें फूल खिला हुआ है, उसको देखो ध्यान से, वो ब्रह्म को, ब्रह्म का परिचय दे रहा है। जबकि नीचे कोई पत्ता होगा ना सूख के गिर रहा होगा, गल के गिर रहा होगा कोई पत्ती, और कहीं हो सकता है थोड़ा दीमक भी खा रहे हो उसको, या कोई जैसे थोड़े क्या बोलते हैं कीड़े होते हैं वो पत्तियों पे लग जाते, पत्तियों को काटते रहते। फिर भी उस पौधे का स्वभाव देखो, आह्लाद में है, प्रसन्नता में, अपना प्रसन्नता उस फूल के रूप में व्यक्त कर रहा है। इसी को चिदाकाश का स्वभाव कहते हैं। जिसकी सकल कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं, चित्त शांत हो चुका है, उस पुरुष का जैसे सकल विषमता शून्य सहज सुख स्वरूप अनुभव है, वैसा ही चिदाकाश है। चिदाकाश की उपमा किससे दी गई है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी सकल कामनाएं निवृत्त हो गई हो, चित्त शांत हो गया हो। तो जब चित्त शांत हो गया है तो जिस सहज सुख का वह अनुभव करता है, सहज सुख का अनुभव करा, न वहां पे कोई आकृति है न विकृति है, शांति, मतलब वही चिदाकाश। यानी समस्त इच्छाओं को छोड़ दो, वृत्तियों को शांत होने दो,
जब वृत्तियां शांत इतनी हो जाए कि सहज सुख की उपलब्धि होने लग जाए तो समझ लो इसी को चिदाकाश कहते हैं। इतना सहज है चिदाकाश पहुंचना, कहाँ परेशानी है। अब तुमको संसार तुम्हारा पांव पकड़ के खींच रहा हो तो भले तुम स्थिर ना हो सको, ठीक है। अगर संसार तुम्हारा पांव पकड़ के नहीं खींच रहा तो स्थिर हो ही सकते हो। बोले कोई पांव पकड़ के नहीं खींचता है, हम खुद ही बाहर दौड़ते रहते हैं। हमारी इच्छाएं खुद ही हमको बाहर की ओर ढकेलते रहती हैं। एक व्यक्ति को मैंने बोला, भाई तुम थोड़ा ध्यान किया करो, बड़ी चंचलता है, वृत्तियों में स्थिरता नहीं है। बोले हम क्या करें, हम 2 मिनट के लिए भी आंख बंद करके बैठ नहीं सकते। मन ऐसा बोलता है कि किस जेल में लाके तुमने हमको बंद कर दिया है। यानी बाहर की वृत्ति इतनी प्रबल है बहिर्मुख होने की कि वो अंतर्मुख होना ही नहीं चाहते। क्यों? बाहर सुख मिल रहा है क्या? कोई सुख नहीं मिल रहा, दुख मिल रहा है। फिर कारण क्या है? आदत बन गई है। शराब पीता है ना आदमी, शराब को छोड़ना चाहता है क्योंकि देखता है सारा धन खत्म हो रहा है, परिवार में लड़ाइयाँ हो रही, झगड़ा हो रहा है। लेकिन क्या करे, अब शराब के सुख के सिवा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, आदत पड़ गई ना। ऐसे ही एक व्यक्ति जो तपस्वी होता है ना, तपस्वी, ठीक है, उसको खूब सुख सुविधा दी गई, भाई तू आराम कर ले। जब लेटा तो बोले इसमें कोई सुख नहीं है। उठा, पद्मासन लगा, बैठा, ध्यान लो, आनंद हुआ, इसमें सुख है। हाँ, अरे सूर्य भगवान को देखो, एक क्षण का विश्राम नहीं है उनको, आनंद है ना। क्यों? अरे जिसको उन्नत होने में सुख मिलने लग गया ना, वो गिरना नहीं चाहता, और जिसको गिरने में सुख मिलने लग गया ना, वो ऊपर उठना नहीं चाहता। दोनों में क्या अंतर है ना? मनोवृत्ति के परिवर्तन का ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं। उसको तप में वृत्ति चली गई ना, तो उसको तप में ही अच्छा लग रहा है। बोले कि जब देह की दोनों स्थितियां समान है, अरे भाई देह मैं हूं नहीं, तो चाहे सोया रहे चाहे पद्मासन पे बैठा रहे, तो सोने की अपेक्षा मैं पद्मासन पे क्यों ना बैठूं, जबकि दोनों से मेरे को कोई लाभ और हानि नहीं है। मैं तो यही समझता हूं कि जिन्हें लोक संग्रह करना है उनका जीवन तपस्वी होना चाहिए। ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लिए, पेट निकल गया, आराम से बैठे हैं, हिल डुल नहीं पा रहे हैं, ये भी कोई जीवन होता है? अरे बढ़िया एकदम ब्रह्मचर्य होवे, चेहरे पे चमक होवे, पद्मासन लगा के बैठे तो कोई तेज इतना होवे कि कोई नजर भर के देख ना पावे। तो क्या ब्रह्म विद्या रोक देगी ऐसा करने के लिए? ऐसा जीवन होना चाहिए ना। और अपनी ऊर्जा किसी को दो मत, जिसको लेना है कमा ले। वे यहाँ सब फोकट में लेने के लिए आ जाता है। हाँ, गुरुजी दया करो, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। अभी जो प्रेमानंद जी है ना, वो वृंदावन वाले, उनका मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। एक आए बोले कि मेरी कमर दुखती है, बाबा जी कृपा करो। कमर दुखती है, डॉक्टर दिखाई देता हूँ मैं, डॉक्टर दिखाई देता हूँ। अरे हॉस्पिटल जाओ, इधर क्या कर निकले आए? सीधा सा गणित है ना। अरे भाई भक्ति चाहिए, इधर आओ, ज्ञान चाहिए, इधर आओ। तुम्हारे शरीर में रोग है, रोग मिटाने के लिए हम बैठे हैं, डॉक्टर के पास जाओ। नाहक की भीड़, फालतू की लोग फिर क्या करते हैं, गुरु की ऊर्जा उठा ले जाते लोग। जब तुम दोगे ना कि ठीक हो जाए, तो गुरु जी की ऊर्जा गई कि नहीं गई? अरे जो ऊर्जा सत शिष्य को ब्रह्म रूप ब्रह्मानंद की प्राप्ति कराने में खर्च होनी चाहिए थी, वो कहाँ खर्च हुई? अरे लोगों के रोग की निवृत्ति में। ऐसा भी नहीं है कि रोग की निवृत्ति हो गई तो ईश्वर की ओर ही चलेंगे, अरे फिर से वही संसार में जाएंगे, वही काम करेंगे, है ना। ऐसे जीसस क्राइस्ट के बारे में आता है, बैठे थे वो, आया एक अंधा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास नेत्र नहीं है। तो ठीक है, नेत्र नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, इधर आओ। आए और हाथ से छुआ और नेत्र आ गए। अगले दिन देखते क्या है, सुंदर युवती के पीछे दौड़ा भागा जा रहा है, छेड़खानी कर रहा है। तब जीसस ने सिर पकड़ा।
योर गॉड, व्हाट यू से दैट्स राइट। जो तुम करते हो ना वो सब सही करते हो। जिसके पास नेत्र नहीं होने चाहिए ना उसके पास नहीं है। तू मेरे से ज्यादा जानता है, सच्चाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो रोगी है वो रोगी रहे, लेकिन है ना, अरे गुरुजनों की ऊर्जा इसमें क्यों खराब करते हो? ठीक है, अगर तुमको ईमानदारी से ईश्वर की ओर चलना है तो युक्ति ले लो गुरु जी से मुक्त होने की या रोग से निवृत्त होने की। उनकी ऊर्जा मत लो यार, फ्री में नहीं देना चाहिए किसी को कुछ, सबसे मूल्य लेना चाहिए। भाई ये रहा मंत्र, 6 महीना अनुष्ठान करो, ऊर्जा बनेगी, रोग से ठीक हो जाओगे, है ना। तुम नहीं कर सको, तुम्हारे परिवार का कोई करे, फोकट में लेने के लिए आगे। और क्या, तुम्हारा परिवार वाला करे, है ना। पति बीमार है तो पत्नी करे, अपनी ऊर्जा दे 6 महीने की कमाई, ठीक कर लो। हाँ, तुम जो है संसार में लगे रहो, उधर रुपया कमाते रहो और हमारी ऊर्जा ले जाओ। ये काय का सिद्धांत है? ये सब मेरे को पसंद नहीं है। हाँ, कोई बोलते हैं कि ये इस व्यक्ति के घर पे गए, है ना, उसका घुटने का दर्द था, है ना, फिर दया आ गई, बोले ले लिए, तो उनका घुटना दुखने लग गया, अब उसका घुटना ठीक हो गया। ऐसा क्यों करना भाई? हाँ, तुम अब पूरे संसार का दुख ले लो तो जी पाओगे? अरे उसका घुटना ठीक नहीं है, उपाय बताओ, करे वो। अरे भाई, जो ब्रह्मज्ञानी जन होते हैं उनके शरीर की स्वास्थ्य की कीमत कितनी है? ब्रह्म विद्या का अगर वो अपने शरीर का ऐसे ही बलिदान देते रहेंगे तो ब्रह्म विद्या कौन सुनाएगा? अज्ञानी जन सुनाएंगे। तो अज्ञानी जन के स्वास्थ्य के लिए ज्ञानी जनों के स्वास्थ्य का बलिदान नहीं देना चाहिए नारायण। ये कौन सा गणित है, मेरे को समझ ही नहीं आता। हाँ, पूछूंगा कब, सच्चाई है ना। अरे भाई क्या बोलता है ना, दया डाकन का भी काम करते हैं। हाँ, जो सर्वतो भावेन ईश्वर की शरण जाता है तो ईश्वर उसकी मदद अवश्य करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सब कर्म काटने में वो समर्थ है, हर दुख से निकालने में समर्थ है। इसलिए तो ईश्वर का विभाग और गुरु का विभाग अलग बनाया गया है। अगर तुम्हें रोग निवृत्ति चाहिए तो गुरु की उपासना मत करो। क्यों परेशान करते हो गुरु जी को? हालांकि गुरु जी की उपासना करोगे जल्दी ठीक हो जाओगे, कोई संशय नहीं है, लेकिन मेरी दृष्टि से नहीं करना चाहिए। क्यों? अरे यार, गुरु जी दयालु है ना, तो अपने हिस्से का भी दे देते हैं। नहीं चाहिए यार, गुरु जी स्वस्थ रहे। अगर तुमको रोग निवृत्ति चाहिए, जिसका मंत्र दिया है ना उस इष्ट देवता से मांगो, अनंत ऊर्जा है उनके पास, हम दोते रहो तुम। हम कभी थकने वाले थोड़ी है। रावण की तरह ऐश्वर्य दे दो हमको, हम कहाँ मना करते हैं। चिरंजीवी बना दो, हम कहाँ मना करते हैं। लेकिन हमारे गुरु जी को कुछ नुकसान होवे फिर हम ले ले तो मज़ा नहीं है इस बात, है ना। ऐसा मेरी दृष्टि है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब ऐसा सोचे। इसके लिए रोग निवृत्ति के लिए गुरु जी की उपासना नहीं करनी चाहिए। जो तुम्हारा इष्ट का देवता है उसकी उपासना करो। हालांकि एकदम पक्की बात बता देता हूँ, गुरु जी की उपासना करोगे जल्दी ठीक हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन मेरी दृष्टि से नहीं करना चाहिए। कि एक जगह सत्संग में बापू जी ने बताया हुआ है कि गोपियों ने कहा हुआ है कि मुझे कोई आवश्यकता होगी तो हम नंद बाबा से कह देंगे, हमको जो धन चाहिए, वस्त्र चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, उसके लिए हम कृष्ण से क्यों मांगे। यानी जहाँ प्रेम है वहाँ मांगना थोड़ी होता है, वहाँ प्रेम प्रेम होता है, वहाँ क्या मांगना। और जिनको रोग निवृत्ति करनी है उनको गुरुजी से बोलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ आवे, जो व्यासपीठ है, ये गुरु मंदिर है, परिक्रमा मारो और मन्नत मांगो, मेरा रोग निवृत्त हो जाएगा तो, है ना, हम फिर आएंगे दर्शन करने के लिए, है ना। नहीं तो जो भी तुम्हारा संकल्प बनता हो संकल्प ले लो। ऐसे ही उनकी मान्यता मानने से ही रोग निवृत्त हो जाता है। हालांकि तुमको फोकट में चाहिए।
ना कोई नियम का पालन करना है, ना कोई व्रत उपवास करना है, ना कोई जप ध्यान करना है, बोले गुरु जी ठीक कर दो। ऐसे जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, ठग लेते हैं कभी कभी। क्या करे, ज्ञानी जन ठगाने के लिए ही आते, दयालु होते हैं ना। दया आ ही जाती है, कोई क्या कर सकता है। उनका हृदय ना सब में अपने आप को देखता है। तो यही तो कारण होता है कि लोक संग्रह जब होने लगता है ना, तो कभी कभी अपात्र लोग भी बहुत कुछ ले जा लेते हैं, और कभी कभी जो पात्र होते हैं ना, वो खाली भी रह जाता है। सच्चाई है। वृष्टि न्यायन में तो यही होता है। जो बलवान है या जो पहले आ गया, बड़ा पात्र है, उसने रख दिया ऊपर, तो जो नीचे पात्र रखे उनमें पानी नहीं जाता। निद्रा आने से पूर्व और जागरण के अंत में स्वस्थ पुरुष का जो भाव है वह चिदाकाश कहलाता है। देखो कितना गहरा सूत्र है ये। क्या कह रहे हैं? निद्रा आने से पूर्व, यानी जब आप सोने के लिए गए, यानी जागृत एकदम भूल गया है और नींद नहीं आई है, तो जो भाव रहता है वो चिदाकाश, जो शांति रहती है वो चिदाकाश। और जब सब तुम सुबह उठे और जागरण भाषा नहीं है, ये बात तो आप मुझे ने बताई हुई। देखो श्लोक आ गया नारायण, अगर अब यही श्लोक होता तो वह श्लोक कितना फेमस होता। इसलिए बोलता हूँ ना कि श्लोक होना चाहिए। तो उसी को चिदाकाश कहते हैं। अनुभव कर लो। वर्षा ऋतु या शरद ऋतु में वृद्धि को प्राप्त हो रहे पेड़ पौधे झाड़ियों का जो ममताहीन आनंद भाव है वह चिदाकाश कहा जाता है। जब वर्षा ऋतु आती है या शरद ऋतु आती है, तो ये जो पेड़ पौधे झाड़ियां हैं ये अच्छे से उगते हैं ना, पानी खूब मिल रहा है। हाँ, ऐसे ही जब आप खूब ब्रह्म चिंतन करते हैं ना, तो यह जो ब्रह्म विद्या रूपी पौधा है ना, इसको खूब पानी मिल रहा है विकसित होने के लिए। हाँ, उसकी चांदी चांदी है। तो क्या बोलते हैं, ममताहीन जो आनंद भाव है उसको चिदाकाश कहता है। ममताहीन जो चिदाकाश भाव है या जो आनंद भाव है उसको चिदाकाश, यानी आनंद होवे लेकिन किसी से आसक्ति ना हो। तो आनंद जिस आकाश में भासता है, जिस ज्ञान से भासता है, जिस ज्ञान में भासता है, और जो ज्ञान रूप है उसी को क्या कहते हैं, चिदाकाश। बाह्य विषय और आभ्यंतर विषयों के भोग से रहित जीवित पुरुष का शरद ऋतु के आकाश के समान स्वच्छ जो भाव है वही चिदाकाश है। ना बाहर के विषय हो और ना बाहर के विषय हो, और ना उनका भोग होवे। भोग नहीं है फिर भी जो स्वच्छ शांति है। शांत बैठो, है ना। ये जितने भी इंद्रियों के दरवाजे हैं इनको भली भांति बंद कर लो, और फिर जो अनुभव में, जो आकाश अनुभव में आता है उसमें काफी समय तक स्थिर रही, इतने समय तक कि देह का भाव जो है वो विलीन हो जाए। तो जिस शांति का अनुभव होता है तो वो चिदाकाश, जिस स्वच्छ शांति का अनुभव होता है, स्वच्छ मतलब वृत्ति में आकार नहीं है, शांति शांति है खाली। कठिन थोड़ी है, अभ्यास नहीं करते ना इसके लिए। इतना सरल है नारायण, सच बता रहे, कोई कठिन वस्तु नहीं है। ब्रह्मा ने काठ पत्थर पर्वतों की जो निश्चेष्ट स्थिति का निर्माण किया है, काठ पत्थर और पर्वत की जो निश्चेष्ट स्थिति का निर्माण किया है, ठीक है। ये जो भी हमको बता रहे हैं ना कि ये सारे द्वार बंद करके शांत बैठो, तो कैसे बैठो, बोले लकड़ी की तरह, पत्थर की तरह, पर्वत की तरह निश्चेष्ट, कोई चेष्टा नहीं। और जागृति है ना, तुम तो हो, यानी तमोगुण नहीं है, और कोई चेष्टा नहीं है तो रजोगुण नहीं है, तो है क्या, बोले सतोगुण। और सत्वात संजायते ज्ञानम, या सतोगुण ज्ञान लेके आएगा। वही यदि चेतन जीवों की सत्तात्म स्थिति रूप हो तो वह चिदाकाश कहलाता है। अगर वैसे ही जो चेतन जीव हैं ना, उस निश्चेष्ट सत्ता में स्थित हो जाएं, कैसे, बोले आत्म रूप से, यानी वही मैं हूँ, और उसी को चिदाकाश कहते हैं। अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छू तो रहे हो, है ना। हाँ, अभ्यास करोगे तो स्थित भी हो सकते हो।
जिससे सुषुप्ति के साक्षी स्वप्न और जगत के दृष्टा दर्शन दृश्य रूप त्रिपुटी का उदय होता है। यानी जो सत्ता है ना, जिससे सुषुप्ति का साक्षी, यानी गहरे ध्यान में तुम पहुंच गए ना, तो वहां क्या है, बोले कुछ नहीं है, लेकिन उसको भी तो कोई जानता है। वास्तव में सुषुप्ति का कोई साक्षी होता है, इसका अनुभव नहीं होता है। सुषुप्ताकार वृत्ति का साक्षी होता है, इसका अनुभव होता है। जब तुम सुषुप्ति को बुलाओगे तब उसके साक्षित्व का अनुभव होगा। जब सुषुप्ति अपने आप आएगी तब उसका बोध नहीं होगा। क्यों? अरे बोध किसको होता है? जो व्यक्त मैं है उसी को तो बोध होता है। या मोटे तौर पे कहते जिसको बुद्धि बोलते हो ना, उसी को बोध होता है। हाँ, तो बुद्धि सोने के बाद सुषुप्ति आएगी ना, तो सुषुप्ति को कैसे जानेगी? स्वप्न और जागृत का दृष्टा दर्शन और दृश्य त्रिपुटी का जिसमें उदय होता है और जिसमें अस्त होता है, उसे आप निर्विकार चिदाकाश जाने। उसे आप निर्विकार चिदाकाश जाने। अनुभव में आ रहा है जो तुमको इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, धरती दिखाई दे रही है, कमरा दिखाई दे रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, जो अभ्यास करते होंगे उनको अभ्यास होगा, है ना, कि वृत्ति स्फुरित है तो ये दिख रहा है। वृत्ति अगर शांत हो जाए तो जो रहता है वो स्मृति में है क्या? अगर वो स्मृति में है तब समझ पाओगे, अगर वो स्मृति में नहीं है तो ये बात समझ में नहीं आएगी। यानी अर्थ रूप से समझ में नहीं आएगी, शब्द रूप से तो थोड़ा बहुत समझ लेता है। तो जिस तत्व में ये भास रहा है तो वही निर्विकार चिदाकाश तत्व। विविध प्रकार के सभी पदार्थ ज्ञान जिससे उदित होते हैं, यानी जितने भी प्रकार के पदार्थ ज्ञान है, ये बॉटल है, ये घड़ी है, ये चादर है, कमरा है, ये शरीर है, इसको मैं बोलता हूँ, ये लोग जो बैठे हैं वो यह है, ये जितने भी ज्ञान है वो जिससे उदित हो रहा है, जिनमें उनका आलोचन होता है। आलोचन यानी दिखाई देना, विमर्श होता है। विमर्श मतलब सुझाव देना, इसको परामर्श बोलते हो। परामर्श मतलब होता है उत्तम सुझाव। विमर्श मतलब होता है विविध प्रकार का सुझाव। जैसे विचार विमर्श बोला जाता है ना, विचार किया और विचार करके फिर दो चार बातें निकाली, बोले ऐसा करेंगे तो भी अच्छा है, ऐसा करेंगे तो भी अच्छा है, ऐसा करेंगे तो भी अच्छा है, इसको क्या बोलते हैं? विमर्श। ठीक है। और बोले 10 सलाहों में से ये वाली जो सलाह है ना एकदम अच्छी है, उसको क्या बोलते हैं? परामर्श, परमामर्श। ठीक है। हाँ, तो आलोचन किया, विमर्श किया, अध्यावसाय मतलब पुरुषार्थ होता है। करके फिर क्या करोगे? हे और उपादेय रूप से उत्तरोत्तर परिणत होते हैं। तो किसी पदार्थ का तुम ग्रहण करोगे और किसी पदार्थ को छोड़ोगे। यानी आलोचन किया, आलोचन के बाद विमर्श किया, विमर्श के बाद अध्यावसाय, क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है, उसमें जो पुरुषार्थ किया, तो पुरुषार्थ किसका है? छोड़ने का या पकड़ने का। तो ये सब जिस ज्ञान सत्ता से सिद्ध होते हैं उसी को चिदाकाश कहा जाता है, जिसमें सब कुछ लीन होता है, जिससे सब उदित होता है, जो सर्वरूप है, जिसने सब को सर्वतः व्याप्त कर रखा है, जो सदा सर्वमय है, वह चिदाकाश कहा जाता है। मेरे ख्याल से एक एक शब्द जो है अपने अर्थ का पूरा उद्घाटन करते हुए जा रहा है। जिसमें सब लीन होता है, उस सत्ता का अनुभव में हो आ रही ना, जिसमें सब लीन हो जाता है, जिसमें सब उदय को प्राप्त होता है, जो सर्वरूप है, ज्ञान रूप है, और जिसने सबको व्याप्त करके रखा है, जो सदा सर्वमय है, उसी को चिदाकाश कहा जाता है। वही मैं हूँ, खुशी मनाओ और क्या, आनंद के क्षण है, और कसम खाओ कि है मन, हाँ तेरी दुर्वृत्ति में अब नहीं आने वाला,
जैसे है ना, कोई जाल से छूट जाए तो फिर जाल में फड़े हुए दानों को खाने की इच्छा नहीं करता। पता है ना कितनी मुश्किल से छूटा जान इसमें से। ऐसे ही माया भले बुलाए कि जो संसार है वो सुखरूप है, आओगे क्या? हे देवी प्रणाम है, क्षमा करो, है ना, तुम्हारे दाने नहीं चाहिए। हम अपने दाने खुद बना लेंगे। आध्यात्मिक सिद्धांत होता है यद भावयति तद भवति। जो तुम जिसकी भावना करते हो ना, वो वास्तव में वही होता है। तो तुम भावना किसकी करते हो? ब्रह्म की भावना करो, ब्रह्म हो जाओगे। मैं अच्छा हूं इसकी भावना करो, अच्छे हो जाओ। मैं निकृष्ट हूं इसकी भावना करो, तुम निकृष्ट हो जाओगे। ठीक है, दुनिया तुमको कैसे पराजित करती है? तुम्हारे अंदर दीनता का भाव डाल देती है और तुम अपने आप को दीन स्वीकार कर लेते हो गए, काम हो गया, मैं बोला जा, है ना, ठप्पा मार दिया मैंने तेरे को, तू जहाँ जाएगा ना वहाँ रिजेक्ट ही होता जाएगा। और हमको पता नहीं है ये ठप्पा हम मिटा भी सकते हैं। ये ठप्पा मिटा सकते हैं, परमानेंट ठप्पा थोड़ी ना है। हमने ही हाथ दिया, बोले लगा दो ठप्पा, लगा दिया ठप्पा, जाओ साबुन लेके रगड़ो 2-3 बार, निकल जाएगा। वो साबुन क्या, बोले ब्रह्म विद्या का साबुन है, लगाओ और धो डालो, है ना। उसकी जगह कौन सा ठप्पा लगा, जैसे लिख दिया ना, बोले फेल। हाँ तो अपने हाथ से ठप्पा निकालो, बोले क्या, बोले सर्वतः उत्तीर्ण, सब जगह उत्तीर्ण है, सदा उत्तीर्ण, सदा उत्तीर्ण है। लगाओ अपने आप ही तो लिखना है। जो दूसरे लिख रहे हैं ना उनके ऊपर मत जाओ। दूसरे ने जो तुमको लिखा है ना, पराधीन बनाने के लिए लिखा हुआ है, तुम अपने हाथ से अपना भाग्य लिखो। इसी के लिए तो बोलते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना, है ना। खुदा बंदे से पूछे है कि बता तेरी रजा क्या है। क्यों पूछ रहा है भाई? बंदे से क्यों पूछेगा अभी खुदा? क्यों? क्योंकि उसने बंदा जो है ना, वो अहंकार उठा के खुदा में डाल दिया, बोले मैं खुदा हूँ। तो खुदा भी देखता है कि भाई जब खुदा अपने आप को अनुभव करने लग गया, अब तो भाई है ना रजा लेनी पड़ेगी। अपने आप का सम्मान कौन नहीं चाहता? तो ईश्वर का सम्मान हो गया ना, उसका सम्मान यानी ईश्वर का सम्मान। स्वर्ग में, भूमि में, बाहर, अपने अंदर, दूसरे के अंदर जो सम नाम का ज्योति स्वरूप परमात्मा तत्व भासता है, वह चिदाकाश कहा जाता है। यानी चाहे स्वर्ग में हो, चाहे जमीन में हो, चाहे बाहर हो, चाहे अंदर हो, चाहे दूसरे के अंदर हो, जो समता रूपी एक ज्ञान प्रकाश व्याप्त है, उसी को ही चिदाकाश कहा जाता है। जिस नित्य असीम विराट में मजबूत तारों में माला की तरह मूर्त और अमूर्त यह सारा जगत स्थित है, जिससे उदित हुआ है वह चिदाकाश है। जैसे धागा होता है तो उस धागे के सहारे से माला बनाई जाती है, तो ऐसे ही चिदाकाश वह धागा है जिस पर मूर्त और अमूर्त समस्त प्राणियों रूपी जो है ना मोती है वो पिरोए हुए है, यानी जो सबको धारण करता है, उसी को चिदाकाश कहा जाता है। यानी जिसमें सारा जगत स्थित है, जिससे उदित होता है, जिसमें उदित होता है, उसी को चिदाकाश कहते हैं। जिससे सृष्टि और प्रलय सब विकार उत्पन्न होते हैं। जिससे सृष्टि यानी उत्पन्न होना, प्रलय यानी मिट जाना, ये दोनों ही विकार कहलाते हैं। नारायण बना तो भी विकार है, मिटा तो भी विकार है। जिसमें सब विकार उत्पन्न होते हैं और जिसमें लीन होते हैं, जो सबका उपादान कारण है, वह चिदाकाश। यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। क्या बोला जा रहा है? यह तो वा इमानी भूतानि जायन्ते। जब ब्रह्म को जगत का कारण कहा जाता है, तो क्या ये ब्रह्म जगत का कारण है? वास्तव में नहीं है। तो कारण क्यों कहा जा रहा है? अरे भाई जो मानने को तैयार है नहीं है इस जगत को असत्य, तो बोलते हैं कि भाई ठीक है कोई कारण है, बोले हाँ, बोले कौन? बोले ब्रह्म। ठीक, अब ब्रह्म का चिंतन तो करेगा कि ब्रह्म मेरा माई बाप है। हाँ, तो जब तक वृत्ति स्थूल है तब तक तुम यही मानो। जब सूक्ष्म हो जाएगी, है ना, नाम और रूप के बगैर रहने में तुम समर्थ हो जाओगे, तब बोला जाएगा हाँ कि ब्रह्म ने तो कुछ बनाया ही नहीं था।
जो बना था वो तुम्हारी कल्पना थी। इसीलिए तो जो पहली क्लास वाला है ना, उसको अंतिम वाली बात नहीं बताई जाती। और कई बार उल्टा भी हो जाता है, जो अधिकारी हो गए लेकिन वो क्या करता है, पहली वाली बात को ही पकड़ के रखते हैं। क्या करे नारायण, कैसे समझाया जाए। जाओ, जिसकी शरण हो कभी ना कभी तो ज्ञान देगा ही देगा। ध्यान देगा कब, तुमको, तुम्हारी बुद्धि को उदार बना देगा। ठीक है, वो बनाता ही बनाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर तुम सच में समर्पित हो तो तुमको कहीं ना कहीं से वो ज्ञान दिलाएगा ही दिलाएगा। किसने बुला के लाया इधर योग से सुनने के लिए? हाँ, हम थोड़ी रोज तुमको पकड़ के लाते हैं, इधर आओ, बैठो, सुनो, समझो, अपने संशयों को निवृत्त करो। एक रस्सी है फिर भी बांध के लाती है। वो कौन सी रस्सी है? गुरु कृपा की, आपके इष्ट की कृपा की, जो उचित जगह पे लेके जाती है ना। और एक रस्सी है अनिष्ट वाली, माया वाली। ठीक है, वो भी बांध कर जीवों को जो है ना अपने पीछे खींचती जाती है, अहंकार वाली। भोगों के पीछे नहीं घसीट के लेके चले जाते। माया ठगनी न ठगा यह सारा संसार। नाम और रूप की भी एक रस्सी है, और नाम और रूप के प्रकाशक की भी एक रस्सी है। तुम किसको स्वीकार करते हो? जिसकी ओर उन्मुख हो गए वो शक्ति तुमको खींच लेगी। लेकिन ये मैं तो एकदम यथावत मानता हूँ कि बिना गुरु कृपा के तो कोई ऊपर उठ नहीं सकता। नीचे गिरने के लिए भले रस्सी की जरूरत ना हो, ठीक है, लेकिन ऊपर उठने के लिए तो जरूरी रस्सी है। जो पर्वतारोही नहीं होते हैं, बिना रस्सी के नहीं चढ़ सकते, फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। सुषुप्ति प्रलय रूप निद्रा के निवृत्त होने पर जिस प्रत्येक आत्मा से विक्षेप्त शक्ति वश जागृत स्वप्न रूप आकाश आदि रूप विश्व का आविर्भाव होता है और विक्षेप शक्ति के शांत होने पर पूर्वोक्त विश्वलीन हो जाता है, वह चिदाकाश कहलाता है। यानी कि विक्षेप शक्ति का जब उदय होता है तो जगत खड़ा हो जाता है, और जब विक्षेप शक्ति की शांति हो जाती है तब वो जो जगत है, विश्व है, वो लीन हो जाता है। लेकिन यह विश्व कैसा है? बोले आकाश आदि रूप है, यानी शून्य रूप ही है। हाँ, तो जिसमें उदित होता है और जिसमें लीन होता है, जिस प्रत्येक आत्मा में तुम्हारे साक्षी चैतन्य में है ना, अभी जो तुम्हारे इन सारे विचारों को देख रहा है, उसकी तरफ भी तो दृष्टि करो। अरे कब से देख रहा है तुम्हारा प्यारा? धन्यवाद हो, धन्यवाद है ना। इन सारी वृत्तियों को साइड में करते हुए आप मुझे दर्शन दे रहे हैं। मिल रहा है दर्शन कि नहीं मिल रहा है? अरे हस्ता मलक हुआ तो मिल रहा है नारायण, है ना। ये जो तुम्हारा सहस्रार है ना, उसकी तरफ हल्की सी दृष्टि डाल कर देखो, देखो वहीं पर स्थित होकर के तुम, है ना, इन सबको देख रहे। तुम्हारा पूरा शरीर, आंखें, कान, पुस्तक, पूरा रूम, मेरा शरीर ही नहीं, ये सारे शरीर। अरे वही तो है जानने वाला प्रकाशक, उसका कब अभाव होगा? कभी अभाव नहीं। इतना तो आसान है, क्या कठिनाई है? जिसके उन्मेष और निमेष से जगत सत्ता के प्रलय और उदय होते हैं, स्व अनुभव रूप जो अपने हृदय में स्थित है, उसे आप चिदाकाश जाने। जिसके उन्मेष से जगत का प्रलय होता है और जिसके निमेष से जगत का उदय होता है। उल्टा नहीं लग रहा है आपको? हमको क्या लगता है, हम आँख खोलते हैं तो जगत है और हम आँख बंद करते हैं तो जगत नहीं है। यहाँ क्या बोला जा रहा है? तुम आँख खोलते हो तो जगत नहीं है, तुम ही तुम हो, और आँख बंद कर लेते हो तो जगत उपस्थित हो जाता है। ये तो लिखा है ना, उन्मेष से जगत सत्ता का प्रलय और निमेष से जगत सत्ता का उदय होता है।
तो यह नेत्र स्वरूप की ओर खुलने की बात की जा रही है, यानी आत्मविद्या रूपी जो नेत्र है जब वो खुलते हैं तो क्या होता है, जगत का प्रलय। और जब वही नेत्र हम बंद कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, सपने रूप जगत प्रकट हो जाता है। यह नहीं है, यह नहीं है, इस तरह के भली भांति निर्णय कर जो कुछ नहीं है सदा सर्व वह चिदाकाश कहलाता है। नाइति नाइति करते हुए अंत में जो प्राप्त होता है उसी को चिदाकाश कहते हैं। आधे पलक में दूर से एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति में मध्य में जो संबित का रूप है वह चिन्मात्र रूप कहा जाता है। यानी जब संबित एक देश से दूसरे देश को जाती है, यानी एक रूप छोड़ करके दूसरा रूप स्वीकार करती है, तो बीच में वह कोई रूप स्वीकार नहीं करती है, तो वह जो रूप है वो कौन सा है, चिदाकाश का। यह सूत्र है, इसकी अगर व्याख्या की जाए और आपको अनुभव कराया जाए तो इसके लिए घंटों चाहिए। बाह्य विषय भोगों तथा आभ्यंतर विषय भोगों से युक्त तथा इस प्रकार का यथाभूत तथा यथा स्थित यह सारा का सारा विश्व चिन्मय ही है। चिदाकाश की जो परिभाषाएं थी अब वो पूरी हुई। अब इसके आगे दूसरी बातें बतलाने का उद्यम कर रहे हैं। क्या बतला रहे हैं कि ये जो तुमको बाहर विषय दिखाई दे रहे हैं और भीतर विषय दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, विचार करके देखो, इनके रूप में जो सारा का सारा विश्व है वो ज्ञान मात्र ही है, चिन्मय है। चिन्मय शब्द का उपयोग कहाँ किया जाता है, अरे बोले जब मीरा ईश्वर का चिंतन करते 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 उसका जो शरीर था बोले चिन्मय हो गया, हाँ तो भगवान में प्रवेश कर गई, ऐसे तो बोलते ना गुरु जी सत्संग में। ठीक है, समझो चिन्मय मतलब चेतन हो गया, चेतन मतलब ज्ञान मात्र हो गया। नारायण, अभी तुम ईश्वर में लीन क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि तुम्हारी यह मान्यता नहीं है कि मेरा शरीर ज्ञान मात्र है। तुम्हारी मान्यता क्या है, अरे मेरे शरीर में हड्डी है, रक्त है, मांस है, वजन है, हाँ तो परमात्मा मिटने देगा ये चिन्मय नहीं होगा ना। ज्ञान मात्र होता तो, अरे मनोमय देह तुम्हारा परमात्मा मिट नहीं जाता है, मिट जाता है, लेकिन स्थूल देह कहाँ मिटता है, इसी मान्यता के कारण नहीं मिटता। चिन्मय होने का मतलब, अब मीरा की दृष्टि में उनके देह का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये चिंतन इतनी प्रगाढ़ता से ईश्वर का चिंतन कर रहा है ना, अपने मन का एक स्वभाव है क्या, एक समय में दो प्रकार की वृत्ति एक साथ 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बना सकता। एक ही वृत्ति बनेगी, चाहे तो तुम मन से अपने शरीर को पकड़ के रखो और चाहे मन से तुम किसी दूसरे के शरीर को पकड़ लो, दोनों में से एक का ही शरीर पकड़ में आएगा, दोनों शरीर एक साथ पकड़ में नहीं आएंगे। चिंतन करके देखो, किसी चीज को आप एकाग्रता से देखोगे ना तो तुम भूल जाओगे, अपने आप को ही भूल जाओगे, सारी चेतना वहीं पे जाकर केंद्रित हो जाएगी। ये मन का स्वभाव है, ये पढ़ाया जाता है वेदांत, इसी का उपयोग करके समाधि लगाई जाती है। ये जो भक्त लोग होते हैं ना, भक्त लोग यानी भक्त मतलब जो ईश्वराकार वृत्ति बनाते हैं, वो ईश्वराकार इतनी प्रबलता से बनाते हैं कि शरीर का भान भूल जाता है, ईश्वर ही ईश्वर रह जाता है और कुछ नहीं बचता। चाहे साकार ईश्वर क्यों ना हो, निराकार ईश्वर को पाना बड़ा कठिन है। नारायण सच्चा बता रहे हैं, तौबा तौबा, पहचानना आसान है, उसमें मिटना कठिन है। साकार ईश्वर को पहचानना कठिन है, मिलते दिखाई नहीं देता, पहले तो उपासना करो, प्रकट करो, फिर तो परिचय देगा, लेकिन उससे प्रेम करना आसान है। हर चीज के अपने है ना प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है। भक्ति योग का जो अध्याय है उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि जो निराकार तत्व है उसकी उपासना करना अत्यंत कठिन है। क्यों कठिन है, क्योंकि साकार के बाद होती है, पहले साकार की सिद्धि करनी पड़ती है ना, इसीलिए तो कठिनाई ज़्यादा बढ़ गई कि हमने साकार की सिद्धि की नहीं और हम निराकार में स्थित होना चाहते हैं। हाँ, एक तो हमारी बुद्धि ऐसे ही कमज़ोर है, बोले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लास नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट 10वीं का ही पेपर देंगे। बोले जाओ, तो बुद्धि इतनी तीव्र हो कि 10वीं का दे करके पास हो सके।
निर्मल आकार वाला अनन्य रूप होता हुआ भी यह चिदाकाश थोड़े से विकास से अन्य सा हो जाता है तो यह निर्मल आकार वाला अनन्य रूप थोड़े से विकास से, अरे काहे का विकास हो रहा है, ये विकास नहीं है। हाँ, ये तो अवनति है, जिसे बोलते हैं ना अवतरण है, ईश्वर का अवतरण हो गया। उत्तरण नहीं बोलते ना, अवतरण, अव माने नीचे, नीचे आ रहा है ना, तो उन्नति थोड़ी है, अवनति है ये। ब्रह्म छोड़ के जगत आकार में भासना। और जहाँ भैया समय ही नहीं है, ठीक है, वहाँ कोई परेशानी भी कहाँ थी। ना बचपन था, ना युवावस्था थी, ना बुढ़ापा था, ना मरना था, ना जन्मना था, एक आनंद में सत्ता ही थी। ठीक है, अब फिर जब तुमने जगत को स्वीकार कर लिया तो सब आएंगे नारायण। हाँ, देवता भी आएंगे तो दैत्य भी आएंगे, मनुष्य आएंगे तो राक्षस भी आएंगे, हाँ, ठंडी हवा आएगी तो गर्मी भी आएगी, सब कुछ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जगत का नाम ही है बोले भाव और अभाव रूप, यानी सुख भी होवेगा दुख भी होवेगा, इसी का नाम तो जगत है। यानी जगत में आपको अगर सुख चाहिए तो दुख के लिए तैयार रहो, संयोग चाहिए तो वियोग के लिए तैयार रहो, मुस्कुराहट चाहिए तो आंसू के लिए तैयार रहो, यही सिद्धांत है। हे रामचंद्र जी, इंद्रियों से पदार्थों का अनुभव करते हुए भी आप वासना शून्य अंतःकरण होकर के निरत से आनंद रूप चिदात्मा के ज्ञान से युक्त हो सुसुप्ति की तरह स्थित हो जाइए। लो, सुसुप्ति भी आगे बीच में बोले सुसुप्ति की तरह स्थित हो जाइए, लेकिन निरत से आनंद रूप चिदात्मा के ज्ञान से युक्त होकर के। निरत से आनंद रूप चिदात्मा के ज्ञान से युक्त होकर के, युक्त मतलब प्रवेश कर गए, उसके अंदर जुड़ गए, यानी जो चीज़ उसमें होगी वो तुम में आ जाएगी, जो तुम में होगी वो उसमें चली जाएगी। इसी को तो युक्त बोलते हैं। जैसे कोई अप्लायंस होता है ना, उसको इलेक्ट्रिक से जोड़ देते हैं, क्या होता है, अब जो उसके अंदर करंट है उसमें जोड़ गए। वासना शून्य अंतःकरण भी चाहिए, फिर भले तुम इंद्रियों से पदार्थों का अनुभव करते रहो, लेकिन तुम्हारा जो निश्चय होना चाहिए कैसा, बोले सुसुप्त सा। बोले इंद्रियों का अनुभव तो हो रहा है, बोले कोई बात नहीं, कौन आ रहा है, बोले ये, बोले ठीक, कौन आ रहा है, बोले ये ठीक, अरे ये मित्र थे तुम्हारे गए, बोले कोई बात नहीं, ये बोले शत्रु थे गए, बोले कोई बात नहीं, कोई भी आओ कोई भी जाओ, तुम दोनों मेरे लिए क्या हो, वृत्ति मात्र। ये घटना कहाँ की है, भीतर अंतःकरण की है। बाहर मित्र आएगा तो सम्मान करेगा, और शत्रु आएगा तो देखेगा क्या कहीं है इसकी कोई तिकड़म तो नहीं है। समझ रहे हो बात? बेवकूफ़ी नहीं सिखाता ज्ञान, समता सिखाता है, सम दृष्टि बनाता है, समवर्ती नहीं बनाता। कई बार लोग इसी पे मिस कर जाते हैं। हम ब्रह्मज्ञानी की चरणों में बैठ करके जिसने वेदांत सीखा हो ना, वो इन सूक्ष्म बातों को समझता है। नहीं तो ये प्रश्न बना ही रहता है। सब लोग पूछते हैं, बोले कि आप बोलते हो सबके अंदर ईश्वर है, हाँ, तो कोई चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, हम क्या करें, वो तो ईश्वर है, उसको करने दो। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। वासनाहीन शांत चित्त आप चैतन्य रहते पाषाणवत मौन धारण कर आत्मानंद में निमग्न होकर बोलिए, भ्रमण कीजिए, पीजिए, भोजन कीजिए। यानी कि ना बोलने की मना है, ना घूमने की, ना खाने की, ना पीने की। लेकिन आपको ये सब आप करना कैसे, बोले वासनाहीन हो जाइए, शांत चित्त हो जाइए, पाषाण के जैसे मौन को धारण कर लीजिए और आत्मानंद में निमग्न हो जाइए। खुशी से खा, खुशी से पी, न रह गफलत में। गफलत में रहना नहीं चाहिए। फिर अपने आप को पहचान लो। फिर इंद्रियां जैसे बरतती है उनको बरतने दो। बरतती मतलब शास्त्र युक्त, ऐसा नहीं तो कुछ ही कर रहे हो। यह जो दृश्य आपके आगे दिखते हैं, इनका मृग तृष्णा जल के समान, चंद्रमा में प्रतीत हो रहे द्वैत के समान किसी प्रकार भी संभव नहीं है। यानी जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो उसकी संभावना नहीं है नारायण। जैसे तो आकाश में दूसरा चंद्रमा संभव नहीं है। कारण के अभाववश यह सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न ही नहीं हुआ। यह जो जगत है
सृष्टि के प्रारंभ में भी उदित नहीं हुआ है, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि कहिए कि कोई बीज से अंकुर आदि कार्य अन्वय व्यतिरेक के दिखाई देने से बिना कारण के उत्पन्न होता है, तो वह भी बिना कारण के उत्पन्न नहीं हो सकता, उसकी उत्पत्ति भी अद्वैत ब्रह्म से ही होती है। अगर ये कोई कह दे कि भाई तुम बोलते हो कि कारण नहीं है तो उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन हम बोलते हैं कि कारण नहीं होने पर भी क्या पता अन्वय व्यतिरेक से उत्पन्न हो जावे। अन्वय व्यतिरेक से मतलब कुछ चीज़ों को जोड़ने से बन जावे या कुछ चीज़ों को हटाने से बन जावे। तो बोले ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं उसका अस्तित्व बिना अधिष्ठान सत्ता के होए बगैर सिद्ध नहीं हो सकता, यानी उसकी भी सिद्धि बिना ब्रह्म तत्व के नहीं हो सकती है। यहीं पे आज विश्राम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।